आश्रम हरिद्वार में है, जहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे बैसाखी का महोत्सव, जिसके उपलक्ष्य में भारत के कोने कोने से यहाँ पे भक्त समुदाय पहुँचा हुआ है। इसी में जो मानव उत्थान सेवा समिति की जो सहयोगी संस्था है मानव सेवा दल, ये एक व्यापक स्तर पे कुछ अभियान कर रही है। आइए इसके विषय में जानते हैं। जो मानव सेवा दल के डायरेक्टर हैं उनसे जानते हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या अभियान है और किस प्रकार का प्रयोजन है। सर नमस्कार। ये जो सफाई अभियान है आज चलाया हमने, ये बैसाखी के जो प्रोग्राम हमारा है उसके उत्सव में मनाया जा रहा है। ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे और ऋषिकुल मैदान तक घाट से होते हुए सफाई करते हुए जाएंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम बैसाखी का साल में एक बार मनाया जाता है, हर बार 12, 13, 14 को, और उसके अंतर्गत हमेशा ही हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। और इस कार्यक्रम के अलावा, स्वच्छता अभियान के अलावा, आपकी संस्था है वो सामाजिक स्तर पर किस तरह के कार्य करती है? हमारी संस्था का मेन कार्य जो कार्य है वो है सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करना और लोगों तक जो है वो सच्चाई को पहुंचाना। अपने जो हमारे गुरु महाराज हैं उनका जो संदेश होता है वो सब लोगों तक पहुंचाना हमारा मुख्य कार्य है। लेकिन इसके अलावा जो हम और कार्य करते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ में हम काम करते हैं, जो पीछे आपदा के समय हमारी संस्था ने जो काम किए बड़े उच्च कोटि के थे, जगह जगह जाकर राशन का वितरण करना। हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है हर प्रांत में हर जगह सब जगह आश्रम बने हुए हैं और सब जगह ये काम एक जैसे चलते हैं। और हर जगह जो है पीछे कोविड-19 के टाइम पे जो है बहुत अच्छा काम लोगों ने किया है। जो लोग पलायन कर रहे थे दिल्ली से, उनको राशन का वितरण करके वापस उनके घरों तक पहुंचाया, जाने का इंतजाम किया, ट्रेनों पे जाकर के हमने उसकी सहायता की, पानी का राशन का वितरण किया, जगह जगह जाकर के सारे काम किए। और इस तरह से संस्था जो है काफ़ी ऊँचे दर्जे के काम कर रही है हमारी संस्था। अभी स्वच्छता अभियान के अलावा ये जो व्यापक स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या भूमिका मानव सेवा दल का? मानव सेवा दल की भूमिका है प्रोग्राम का आयोजन करना। जो भी इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सारे जो है सेवा दल ही करता है और उन्हीं के थ्रू ये कार्यक्रम में सारी सहायता दी जाती है। अभी हमारे बीच में जो पूर्व पदाधिकारी हैं इसके मानव सेवा दल के, इनसे जानते हैं। गोयल जी नमस्कार। आप इस कार्यक्रम में किस तरह से आप लोगों का जो तैयारी है, प्लानिंग है, जैसे लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? अभी स्वच्छता अभियान हमारे श्री सतपाल जी महाराज का कहना है आदमी बाहर से स्वच्छ हो, इसके अंदर की स्वच्छता भी, अंदर की स्वच्छता जरूरी है। और केवल श्री सतपाल जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जो आदमी के मन को स्वच्छ करते हैं। और यदि आदमी का मन स्वच्छ होगा, वो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। श्री सतपाल जी महाराज आज पूरे विश्व के अंदर इस हंस नाम के झंडे को फैला रहे हैं। और उनकी जो संस्था है मानव उत्थान समिति, जो मानव को उत्थान कर रही है, वो समिति आज पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर हंस नाम के डंके को बजा रही है। और करोड़ों सदस्य जो उनके हैं वो उनके मार्गदर्शन में इसी सेवा में लग रहे हैं। कोविड के अंदर घर घर जाकर हमारे सदस्यों ने सेवा कार्य किया। जहां भी कोई सहायता थी, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घरों में हो, सोशल एक्टिविटी के अंदर मानव उत्थान सेवा समिति हमेशा अग्रसर रही है। और श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा है कि जागे भारत देश हमारा। इस कार्यक्रम को, जैसा कि हमारे ऋषिकुल मैदान के अंदर ये सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, हर वर्ष की भांति हम क्षेत्रों से होते हुए इसको सफाई अभियान को ऋषिकुल मैदान तक ले जाएंगे। और प्रतिवर्ष तो हम पूरे इलाके हरिद्वार के काफ़ी क्षेत्रों में भी जाते थे, परंतु इस बार क्या है, समय का थोड़ा अभाव होने के कारण हम यहाँ से सीधे ऋषिकुल मैदान ले जाएंगे। और ऐसा ही नहीं है कि ये कार्यक्रम केवल हम हरिद्वार में कर रहे हैं, हमारे सदस्य पूरे भारतवर्ष में क्षेत्र वाइज मानव सेवा दल की टीमें, यूथ विंग की टीमें, ये पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान को चलाती रही है। स्वच्छता अभियान से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता अभियान से जनता को एक ही संदेश है कि आप अपना, जैसे कि श्री महाराज जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि आपके पास जैसे विदेश के अंदर यदि कोई छिलका होता है अपने पॉकेट में डालते हैं, परंतु भारतवर्ष के अंदर अभी ये अभियान जो चल रहा है पूरी इसके लिए उजागर नहीं हुए हैं। सबसे विनती है कि आप कूड़े को कहीं भी सिर्फ कूड़ेदान में डालें और मन की स्वच्छता को जरूर करें। मन की स्वच्छता के लिए श्री सतपाल जी महाराज के आश्रम में इनका गुरु दक्षिणा लेंगे, तभी आपका मन स्वच्छ होगा। आश्रम में है, इसके जो प्रबंधक हैं उनसे अब जानते हैं कि इनका जो किस तरह की व्यवस्था इस कार्यक्रम में आए हुए देश विदेश से आए हुए लोगों को किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर नमस्कार। आप ये जनता जो आई है देश विदेश से, इसमें आप किस प्रकार की लोगों की सेवाएं व्यवस्था कर रखे हैं? मुख्य रूप में तो जो यहाँ जितने भी प्रेमी लोग आए हैं, जितने भी श्रद्धालु आए हैं, उसकी भावना प्रेमनगर आश्रम और सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई है। प्रेमनगर आश्रम के द्वारा और क्या क्या सुविधाएं हैं? ब्लड कैंप का आयोजन था और जो भी लोग टेस्टिंग वगैरह कराना चाह रहे थे उसके लिए ब्लड कैंप वगैरह का आयोजन। और ये तो पूरे भारत में ब्लड कैंप्स हैं, आई कैंप्स है, डेंटल कैंप है,
और मिशन एजुकेशन के तहत हमने माताजी की जयंती पे बस्ती के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको 220 बच्चों को लिटरेचर और कंपनी की सेलों की वाटर थर्मस दिया। तो इस टाइप के आयोजन हमारे प्रेमनगर आश्रम और मानव उत्थान सेवा समिति पूरे भारत में ये अभियान चलाती रहती है। कोविड-19 के दौरान आपने किस तरह की जो इतनी महामारी फैली दैवीय आपदा में आपने जनता की किस तरह की सेवाएं दी? कोविड-19 में तो रिकॉर्ड था महाराज जी का पूरे वर्ल्ड में। जो महाराज जी के निर्देशन में जो यहाँ काम हुआ, सबसे पहले तो प्रशासन ने कहा कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है जो हमारे को राशन की किट बना के दे। महाराज जी के पास बात आई, महाराज जी ने कहा कि हम बना के देंगे, हमारा आश्रम बनाएगा। हमने यहाँ 4 दिन के अंदर 15,000 किट तैयार किया, सिर्फ 4 दिन में, जो 20 दिन में नहीं होने वाला था। इसके बाद प्रशासन ने डिमांड की कि भैया कहीं आवश्यकता, रूमों की आवश्यकता है और क्वारंटाइन सेंटर बनाना है। तो महाराज जी ने कहा कि हम प्रेमनगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे और 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बना करके और माननीय जिला महोदय को महाराज जी ने अपने हाथ से सुपुर्द किया। और अभी तक, ये पिछले हफ्ते तक कोविड-19 के जितने भी टीकाकरण हुए इस एरिए में, तो हमने उसको जगह दे रखी थी। 2-2 जगह हमारा टीकाकरण सेंटर अभी तक चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में संस्था के एक महात्मा जी हैं, इनसे जानते हैं कि महात्मा जी, आप लोग जैसे स्वच्छता अभियान तो संस्था के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपका क्या इसके पीछे संदेश है? हमारा तो यही संदेश है कि ये आज देश के अंदर सबसे पहले तो ये सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते ही है कि सफाई से ही देश की स्वच्छता रह सकती है और स्वच्छता से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। इसलिए हमारी संस्था जो है मानव उत्थान सेवा समिति पूरे देश भर के अंदर जहाँ जहाँ महाराज जी की ये संस्थाएँ है, शाखाएँ है, वहाँ हज़ारों भक्त जो है हर हफ्ते में एक टीम बना करके अपने अपने एरियो के अंदर सफाई अभियान चलाती है और सफाई का काम कराती है। जागे हैं जगाएंगे, स्वच्छता फैलाएंगे। जागे हैं जगाएंगे, स्वच्छता फैलाएंगे। जागे हैं जगाएंगे, स्वच्छता फैलाएंगे। सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, जागे हैं जगाएंगे। के बाद सफाई अभियान करके और पूरे देश के अंदर सफाई का ये थोड़ा पीछे आ जाओ भैया, थोड़ा पीछे भी बाद में खींच लेना। और ये अब कार्यक्रम हुआ जिसमें आप सभी का सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और खासकर हमारे मीडिया के जो भाई बंधु हमारे सामने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सफाई एक दिन का विषय नहीं है और सफाई के संदेश कि आप सब लोग अपने घर के अंदर, अपने गले के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर सफाई का अभियान चलाइए। स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, अपना घर स्वस्थ रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी शहर भी स्वस्थ रहेगा। आज इस कोरोना काल के अंदर हम सबको स्वास्थ्य का पूर्वक ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये रैली निकाल करके आज हमने पूरे हरिद्वार के अंदर प्रेमनगर आश्रम से गंगा के घाट पर और गलियों के अंदर, रस्तों के अंदर जाकर के, कॉलोनी में जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और ये संदेश दिया है। और हमें भरोसा है कि इस प्रयास से
लोगों के अंदर जागृति आएगी और इसी की प्रेरणा के साथ हर आदमी अपने घर मोहल्ले के अंदर इस अभियान का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रेमनगर आश्रम के गंगा घाट की सफाई करते हुए या अन्य कई घाटों पे सफाई करते हुए शहरों गलियों में पूरे शहर की सफाई किया और इसी क्रम में कैंप भी, ये स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है जहां पे देश विदेश से आए लोग अपने जांच करा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं और पूरे प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। यह प्रेरणा श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से यह पूरा कैंप चल रहा है, जिसके मार्गदर्शन में यह सद्भावना सम्मेलन सहित अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं और सभी आगंतुकों का संस्था की तरफ से हार्दिक आभार जताया गया। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो के तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।